अगर मैनिफेस्टेशन पे आपका विश्वास नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अपने कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, ये तो हमने बहुत बार सुना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिस्ट रहना मत भूलो, अपॉर्चुनिस्ट रहना सीखो, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें हार्डवर्क से मिलती है। दोस्तों, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए आपको मेहनत क्या करनी है, आपको किन किन लोगों के साथ बात करना है और एंड गोल क्या है। अगर ये 3 चीज़ें क्लियर है तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिस्ट रहना सीखो, ये आज का पहला पॉइंट है। जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं उनको ये पता होता है करेक्ट प्लेस पे करेक्ट टाइम पे मौजूद रहना जरूरी है आपके काम पूरे होने के लिए। तो आप मेहनत तो कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप उस बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह मौजूद नहीं हो या आप करेक्ट टाइम पे कोई करेक्ट चीज़ बोलते नहीं हो, जैसे कि इंटरव्यू में, तो आप फेल हो सकते हो। ये चीज़ हम लोग फेस कर लेते हैं कि कितना भी आप लोग विजुअलाइज कर लो, कितना भी आप उस चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन वो चीज़ बहुत से बार तभी अचीव होती है जब आप उसके पीछे बहुत दिन रात मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो और उसी गोल को लेके आप फोकस्ड रहते हो। मैं पहला उदाहरण देना चाहूँगा फॉरेस्ट गंप इस मूवी के बारे में, और इस मूवी से रिलेटेड हिंदी में एक मूवी है लाल सिंह चड्ढा, ये मूवी आप ज़रूर देखना। अब मैं फॉरेस्ट गंप मूवी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट रखने के लिए कि हार्डवर्क कैसे मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा वर्क करती है। उस मूवी में शुरुआत में ऐसे दिखाया गया है कि फॉरेस्ट गम के पीछे कुछ बच्चे उसको बुली करने के लिए भागने लग जाते हैं। तब फॉरेस्ट गम जोर से भागने लग जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको चिल्ला के कहती है रन फॉरेस्ट रन, और वो ऐसे रन करते करते एक फुटबॉल पिच के अंदर घुस जाता है जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉल की मैच चल रही होती है। वो इतना जोर से भागता है कि वो हर स्ट्राइकर को पीछे छोड़ देता है और कोच की नज़र उसके ऊपर चली जाती है। तो अब उसको पता भी नहीं था कि फुटबॉल में वो कितना अच्छा है, लेकिन उसकी भागने के टैलेंट को देख के उसका कोच उसको पिकअप करता है टीम में और वो टीम को जिताता है वो कंपटीशन। उसी तरह से ऐसे दिखाया गया है लास्ट में, अंत में उस मूवी के, कि वो भागते ही चले जाता है और रुकता ही नहीं है कहीं पे, और वो बहुत फेमस हो जाता है। टीवी एंकर उसको पूछते हैं कि भाई तू क्यों भाग रहा है, तो वो सिर्फ एक बहुत सिंपल जवाब देता है, मुझे लगा भागने के लिए इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी हम लोग अगर कोई गोल भी मन में नहीं प्लान करते हैं और लेकिन हम लोग सिर्फ हार्डवर्क करते रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जो चीज़ हमें पसंद है वही अगर हम लोग करते रहें तो भी हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए गो विद द फ्लो और ज़्यादा सोचो मत, जो आपको चीज़ अच्छी लगी करने के लिए वो करते रहो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड होना। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो आपके मन में सिर्फ एक चीज आपके जहन में चाहिए कि मैं अपना 100% दूंगा, शुरुआत के मोमेंट से मेरी एनर्जी हाई दिखाऊंगा और दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नो विशफुल थिंकिंग, कोई भी डिल्यूजनल थॉट्स आप मन में मत रखिए और बस अपने फोकस कीजिए अपने गोल के ऊपर, क्योंकि वो गोल के ऊपर फोकस ही आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। यही चीज बहुत बार हम देखते हैं कि हम जब बहुत विजुअलाइज करते हैं, बहुत एक चीज के बारे में सोचते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं, तो हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है लेकिन हम लोग उसको ग्रैब नहीं कर पाते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। चौथा पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा, आपने द फाउंडर ये मूवी जरूर देखी होगी, मैकडॉनल्ड्स के ऊपर बेस्ड मूवी है। उसमें ये दिखाया गया है कि जो मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स हैं वो अपनी आइडिया एक किसी और रे क्रॉक करके इंसान को देते हैं और रे क्रॉक उसका फायदा उठा के पूरी कंपनी का मालिक बन जाता है और इन 2 भाइयों को वो साइड में कर देता है। तो इसीलिए कभी भी अपने प्लान्स दूसरों के साथ शेयर ना करें, तभी जाके आप सक्सेसफुल बनोगे और बिना मैनिफेस्ट किए हुए भी वो चीज़ आप हासिल कर लोगे खुद के हार्डवर्क से। आपने जो इतने सालों से अपने सीक्रेट्स छुपाए रखे थे लोगों से, जो आपने प्लानिंग कर रखी थी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्या वो आप ऐसे ही इजीली दे दोगे किसी को? नहीं, अपने सीक्रेट्स और प्लान्स को किसी को मत बताओ। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि कीप परसिवरेंस एंड स्टे कांस्टेंट इन ऑल सिचुएशंस। हु मूव्ड माय चीज, ये एक बहुत ही फेमस बुक है जिसके अंदर चूहों की कहानी बताई गई है। कुछ चूहे
सिर्फ अच्छी चीज खाते हुए एक जगह पे बैठ जाते हैं और उनका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन कुछ अदर सेट ऑफ चूहे एक मेज में घूमते रहते हैं और अलग अलग तरह के चीज को एक्सप्लोर करते रहते हैं। भले ही कभी कभी उनको गलत खराब चीज मिल जाती है, फिर भी वो उससे दुखी ना होते हुए अलग अलग एक्सप्लोरेशन चालू रखते हैं। एक टाइम ऐसा वक्त आता है कि जो चूहे अपने कंफर्ट जोन में होते हैं उनको उनकी अच्छी चीज फिनिश हो जाती है और उनको सिर्फ खराब खराब चीज मिलने शुरू हो जाती है। वो हताश होकर उधर ही बैठ जाते हैं क्योंकि कभी भी उन्होंने हाथ पैर मारे नहीं, अपने राइट्स के लिए अपने और एक्सप्लोरेशन नहीं किया कि कहीं जाके और कोई अच्छी चीज मिल जाए। और वहीं पे दूसरे सेट ऑफ चूहे एक्सप्लोर करते रहे और कभी भी हताश नहीं हुए, कांस्टेंट रहे हर सिचुएशन में, और उनको जाके एक अच्छी चीज आखिर में हाथ में लगी। तो इससे यही पता चलता है कि आपने हर स्थिति में कांस्टेंट रहना चाहिए, हार्डवर्क करते रहना चाहिए। कभी कभी आपको ठोकरें भी लगेंगी जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज आपके प्लेट के ऊपर सर्व करके मिलेगा ऐसे ही बना बना। लेकिन आपने टिकना है, परसिवरेंस रखना है। अगर आपने मैनिफेस्ट वो चीज की है तो और भी अच्छा, अगर नहीं की है तो भी आपकी हार्डवर्क आपको जरूर मदद करेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे अपॉर्चुनिस्ट रहा जाए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए, कैसे अपने गोल के ऊपर फोकस किया जाए, कैसे अपने सीक्रेट्स और प्लान्स किसी को भी ना बताए और आगे बढ़े लाइफ में, और कैसे परसिवरेंस के साथ अपने गोल्स को अचीव करें। सो स्टे कॉन्स्टेंट इन योर एफर्ट्स एंड अचीव योर गोल्स। अब आपके ऊपर है कि ज्यादा मैनिफेस्ट करना है या ज्यादा हार्डवर्क करना है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर और भी ऐसे कोई टॉपिक्स है इंफॉर्मेटिव जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट टाइप कीजिए, और जरूर मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबके लिए एक एक वीडियो बने।